में सपने, दिलों में प्यार। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू व्लॉग फ्रॉम प्रीत पासपोर्ट। और हम हैं इस टाइम लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पे। जैसा आपने पुराने ब्लॉग में देखा था, हम एक्सर क्लब घूमने आए थे। अब उसके बाद अभी किसी का तो जाने का मन नहीं कर रहा है घर वापस। सोच रहे हैं कि कहीं घूम लेते हैं। पास में एक छोटा सा पार्क है, उससे थोड़ी सी दूर पे एक थोड़ा सा बड़ा पार्क है। कौन सा पार्क घूमते हैं, चलिए आपको भी दिखाते हैं और हम भी घूमते हैं। और ये हम जहाँ पर खड़े हैं, ये है ऐसा कुछ नज़ारा, बहुत ही पॉश एरिया है। पेड़ बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं। और इधर है ये बीजेपी नहीं, ये बीएसपी मायावती जी की पार्टी का ऑफिस। और हम निकलते हैं यहाँ से आगे। देश हो या दुनिया के रास्ते, यादों का सफर। हम लोग चल रहे हैं दिलकुशा गार्डन की तरफ, जो कि कैंट एरिया में पड़ता है और मात्र यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। और हमारे लेफ्ट हैंड पे है मुलायम सिंह का बंगला, जो कि अब उनसे छीना जा चुका है। और यहाँ पे कोई नहीं रहता, पहले तो बहुत भीड़ लगा करती थी। नजदीकी लैंडमार्क अगर समझना है तो दिलकुशा हॉल्ट स्टेशन आता है, उसी के पास में है, मात्र आधा किलोमीटर है वहां से। ये क्रॉसिंग है और इसी के ठीक बगल में आपको बाएं हाथ पे दिख जाएगा दिलकुशा केबिन। और इसी क्रॉसिंग से मात्र 600-700 मीटर पर आगे जाकर के दिलकुशा कोठी पड़ती है, जो कि एक संरक्षित एरिया है और एएसआई के अंडर में आता है। यहाँ क्रॉसिंग के बाद से आपका कैंट एरिया चालू हो जाता है। तो ऑब्वियसली साफ साफ रोडें और बहुत ही ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई देगी आपको। खुद भी हैरान है क्यों तेरे मन से जुड़ा। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने नए स्पॉट पे, जो कि है लखनऊ के सदर कह लीजिए या कैंट एरिया कह लीजिए वहाँ पर। और इस जगह का नाम है, जो कि एएसआई के अंडर आती है, इसका नाम है दिलकुशा कोठी। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस दिलकुशा कोठी के नज़ारे। ये है पुरानी सी कोठी है, इसका इतिहास आपको बताते हैं। भाई हम आ गए अंदर, और आप जैसे ही अंदर आओगे, ये शायद टिकट काउंटर घर है। पहले तो था, अभी बंद है या नहीं कटती है टिकट, इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लॉक लगा हुआ है। सामने ये है इस जगह का मैप, एएसआई ने इसको बनवाया हुआ है। आई थिंक ये सिंबल है जो ऊपर लगा हुआ है। और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसमें लिखा हुआ है कि फोटोग्राफी विदाउट कास्ट स्टैंड हम कर सकते हैं, तो व्लॉगिंग का कोई पैसा नहीं है। गुड। बट अगर आप वेडिंग, प्री वेडिंग और वेडिंग या कुछ ओकेजन्स के लिए स्टैंड वाली फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी कराना चाहते हैं, उसका पैसा है। एनीवेज, सामने है किला, आज इसको समझेंगे। हमारे एक रिलेटिव रहते थे यहीं पर बगल में कैंट में ही। तो बचपन में हम लोग यहाँ पे ऐसे ही आया करते, तब ये एरिया जो है एएसआई के अंडर नहीं था। और यहाँ पे ये सब खुला हुआ मैदान था, तो हम लोगों को तो कभी ऐसे टिकट या वैसा कुछ लेना नहीं पड़ा। बट ये जंगल भी हुआ करता था, अब जो है बहुत प्रॉपर्ली मेंटेन कर दिया है। जिस साइड से दिलकुशा कोठी में सिविलियन एंट्री दी गई है, उसमें सबसे पहले आती है ये बिल्डिंग, जो कि अस्तबल है। ये 2 फ्लोर की बिल्डिंग है। चूंकि ये एएसआई द्वारा प्रॉपर लेवलिंग और रिफर्बिश किया गया है इसको, तो इसका फ्लोर का लेवल बहुत ऊपर हो गया है। बट जो ग्राउंड फ्लोर है वो बहुत नीचे हुआ करता था। तो यहाँ पे 2 फ्लोर है। जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे घोड़े और उनका चारा पानी, और ऊपर जो घुड़सवार होते थे वो रहते थे। और बाकी नवाब साहब के लिए वो दिलकुशा कोठी जो है वो अलग हुआ करती थी, जो कि बगल में है। यहाँ पर
आपका ये जो दरवाजे दिख रहे हैं, यहाँ से अपना एक एक घोड़ा एक एक दरवाजे में आपको मिल जाया करता था और ऊपर प्रॉपर व्यवस्था थी घुड़सवारों के लिए रहने की। जो आपका दिलकुशा कोठी है ये सन 1800 से 1805 के बीच में नवाब सादत अली खान के द्वारा बनवाया गया था। अभी तो ये कैंट एरिया है, बट उस टाइम पर ये लखनऊ के बाहर का जंगल का एरिया हुआ करता था। यहाँ पर नवाब साहब शिकार खेलने आते थे और बगल में ही गोमती नदी है। तब बताने के अनुसार अभी तो थोड़ा दूर है, बट पहले ये जस्ट बगल में हुआ करती थी। तो यहाँ से कई पर्पज सॉल्व होते थे। एक तो आपका शिकार, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और आपका आउटिंग हो जाती थी। प्लस यहाँ पे बता रहे हैं कि लखनऊ रियासत के लिए जो भी माल का आना जाना होता था वो भी नवाब साहब करते थे और बाद में ब्रिटिश शासन ने भी यहीं से माल का आना जाना वाया गोमती नदी किया है। इसमें आप जो देख रहे हो फ्लोरिंग तो पतले वाले पत्थरों से की गई है और आपका ये जो ईंटें हैं पतली पतली, ये लाखोरी ईंट से बनाया गया है। और इसमें मूंग की दाल, मसाले, चूना और ईंट को पीस करके उस टाइप से कुछ मसाला सा तैयार करते थे। उड़द की दाल भी लगती थी, तो वो सबको मिला करके लेप बनाया जाता है जिससे ये ईंटें जोड़ी जाती थी। सुनने में लगता है कि क्या दाल और चूना मिला दिया, बट आप आज भी देखो 1800 कहा, आज हम 2025 या 26 में खड़े हैं और इतने साल बाद भी ये इमारत अप्रोक्सीमेटली अपने ओरिजिनल कंडीशन में ही है। जब कोठी पुरानी है तो वहाँ का स्ट्रक्चर भी बहुत ही पुराना होगा। ये लोहा जो आप देख रहे हो करीब 250 साल पुराना है। अब हम आ गए हैं अस्तबल से बाहर और अस्तबल से बाहर निकलते ही, बाहर मतलब अब दूसरे साइड पर आते ही आपको इस बिल्डिंग का कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। उसके ठीक सामने आपको बहुत ही प्यारा सा गार्डन दिखाई देता है और दाहिने हाथ पर मेन कोठी जो कि दिलकुशा कोठी है वो दिखाई देती है। एंट्रेंस जो हमारा है वो उसी साइड से जहां से हम आए हैं, क्योंकि वही एक रोड है जो कि सिविलियंस के लिए खुली हुई है। इसमें कुछ विवाद होगा एएसआई एंड आर्मी के बीच में, तो जो दिलकुशा कोठी का मेन एंट्रेंस है वो रोड बेसिकली आर्मी के अंडर आती है, तो उधर आपको आना जाना अलाउड नहीं है, तो हमको हमेशा इधर से ही आना पड़ेगा। अब हम आ गए हैं दिलकुशा पैलेस या कोठी के मेन स्ट्रक्चर में। इस कंपाउंड में सिर्फ 2 बिल्डिंग्स हैं। एक हमने आपको सबसे पहले जो दिखाया अस्तबल एंड सेकेंड वन इज दिस वन। यहाँ पर मेन नवाब साहब रहा करते थे। तो जो हम आर्मी कैंट की साइड से दिखा रहे हैं जो बेसिकली एक्सेसिबल नहीं है, वहां पर आपको सीढ़ियां मिलती थी और आप इसके फर्स्ट फ्लोर पे आते थे। जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं वो इसका ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ दीवारें टूटी हुई हैं, छतें नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जगह इतिहास से भरी हुई है। सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है इसका डिजाइन। दिलकुशा कोठी को यूरोपियन स्टाइल में बनाया गया था, खास तौर पर इंग्लिश कंट्री हाउस से इंस्पायर्ड है ये। यानी ये कोई पारंपरिक नवाबी महल नहीं था। यहाँ आपको मेहराबें नहीं दिखेंगी और ना ही कोई बहुत ही ज्यादा जटिल नक्काशी दिखाई देगी, बल्कि आपको स्ट्रेट वॉल्स, बड़े खुले खुले कमरे और चारों तरफ सिमेट्रिकल सी डिजाइन्स दिखाई देंगी। यह बताता है कि नवाब उस दौर में ब्रिटिश लाइफस्टाइल से काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके थे।
दूरी दूरी सी रहे, ठहरी ठहरी सी बहे, हवा जो ये दिल की कहे, कैसे बताऊं। यहाँ पर ये जो बड़े बड़े हॉल और कमरे हैं, यहाँ पर कभी रॉयल गैदरिंग्स हुआ करती थी। इन कमरों को इस तरीके से बनाया गया था कि हवा चारों तरफ से आए और गर्मी में भी अंदर ठंडक बनी रहे। ये तो वैसे ठंडक वाला सिस्टम तो हमने हर महल में देखा है, कुछ ना कुछ ये लोग करते थे। जानू ना चाहे ये क्या। और हाँ, एक चीज और, अंदर से बाहर के पूरे इस बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन का नजारा दिख सके, ये भी अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया था। वैसे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी नाम की चीज तो थी नहीं, तो ना ही एसी था और ना ही फैन थे। तो जब भी कोई डिजाइन या बिल्डिंग बनाते थे तो उसको इस तरीके से डिजाइन करना ही पड़ता था ताकि हवा आए और रूम में फ्रेशनेस बनी रहे। ये सब चीजों का ध्यान रखना ही पड़ता होगा। आजकल क्या है, आजकल तो कैसे बना दो, बाकी तो अप्लायंसेस कंट्रोल कर लेते हैं सारी चीजें। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे नवाब साहब शिकार करने आते थे और रिक्रिएशन के लिए आते थे, तो ये कोई परमानेंट प्लेस तो थी नहीं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे अरेंजमेंट है, रिक्रिएशनल रेजिडेंस के तरीके से इस्तेमाल हो सके उस सहूलियत के लिए सारी चीजें थी। बल्कि आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंस जो महलों में सहूलियत होती वैसी कोई सुविधा नहीं मिलेगी, जैसे रानियों के लिए या शाही हमाम टाइप का, वैसा कुछ यहाँ पर नहीं मिलेगा। ये जगह नॉर्मली शिकार के बाद आराम के लिए इस्तेमाल करते थे, मेहमान के साथ बैठक के लिए इस्तेमाल करते थे, या इस साइड की जो राजा प्रजा होगी उनसे मिलने के लिए, और कभी कभी ब्रिटिश ऑफिसर से मीटअप करने के लिए यहाँ पर आते थे। ये एक तरीके से बस ये कह लीजिए कि रॉयल फैमिली की आउटिंग ही हुआ करती थी, उससे ज्यादा कुछ था नहीं यहाँ पे। यहाँ पर कई जगह हमको कोने टूटे फूटे मिलते हैं, जो कि एक सीरियस और ऐतिहासिक हिस्सा है इस दिलकुशा कोठी का, जो कि यहाँ पर एक 1857 में क्रांति हुई थी और उसके निशान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो निशान के तौर पर जैसे बताया मैंने कि टूटे हुए कोने, गोलियों के निशान और अनइवन डैमेज दिखेगा। और वैसे आप लोगों को पता है क्या कि 1857 में क्या हुआ था? मैं बता देता हूँ, मोस्टली लोगों को नहीं पता होगा। 1857 में भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, और जब लड़ाई छिड़ी तो लखनऊ एक बहुत बड़ा बैटल ग्राउंड बन गया, जिसमें अंग्रेजों ने दिलकुशा कोठी को एज अ मिलिट्री बेस इस्तेमाल किया था। इस जगह का इस्तेमाल गोला बारूद की सप्लाई मेंटेन रखने, लड़ाई लड़ने और आसपास के इलाकों पे नजर रखने के लिए किया गया था। और इसीलिए दिलकुशा कोठी पर स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा हैवी फायरिंग की गई, तोप से भी हमले किए गए, और इधर अंदर की साइड जो ब्रिटिशर्स थे वो डिफेंस में हमला कर रहे थे। तो उन्हीं सब लड़ाइयों के निशान भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो बेसिकली आपको जो भी डैमेज हिस्सा दिखाई दे रहा है वो मोस्टली उसी लड़ाई में डैमेज हुआ है। अच्छा, एक चीज और, अब यहाँ की बिल्डिंग की छत कहाँ गई? एकदम सिरे से गायब है। तो क्या हुआ था कि 1857 की लड़ाई के बाद ये इमारत बहुत बुरी तरह डैमेज हो चुकी थी और अंग्रेजों ने इसे पूरी तरह रिस्टोर भी नहीं किया।
एक तरीके से मान लीजिए अबैंडन ही कर दिया था। अब 1857 के बाद आज करीब 100-200 साल हो रहे हैं, तो नेग्लिजेंस की वजह से ये प्रॉपरली मेंटेन नहीं रहा और अल्टीमेटली छत गिर गई। जब हम भी यहाँ पे बचपन में आया करते थे तो ये बहुत ही बदतर हालत में था। ये मेरे ख्याल से पिछले 10-15 सालों में ऐसा हुआ है कि एएसआई ने इसको अपने अंडर लिया है और इसको थोड़ा सा मेंटेन कराया है। तब हम यहाँ पे जाकर के वॉक कर सकते हैं। इस इमारत की छत जरूर गिर गई है बट दीवारें इंटैक्ट हैं। जो मसाले, जो पत्थर तब यूज किए गए थे एज इट इज सिचुएशन में है। जस्ट एएसआई ने साफ सफाई ब्यूटिफिकेशन का काम किया है। तो आप जो देख रहे हो वो रॉ हिस्ट्री है। बिल्डिंग से बाहर निकलते ही यहाँ पर 2 सिमेट्रीज हैं जो कि 2 अंग्रेजों की हैं, जिसमें से एक तो बेचारा 19 साल का था और दूसरा जो है लेफ्टिनेंट था पंजाब राइफल्स में। जिस युद्ध में इनका देहांत हुआ था वो सिकंदरबाग का युद्ध कहलाता है। बाहर यहाँ पर बोर्ड में लिखा भी हुआ है इसके बारे में डिटेल से, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये इधर एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन है जो कि बंद है, हम लोग जा नहीं सकते। पेड़ बहुत अच्छे लगे हुए हैं, बड़ी शांति सी फील हो रही है यहाँ पे। बस जितना मुझे बताना था दिलकुशा कोठी के बारे में ये मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ का इतिहास, यहाँ के बारे में और क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अब आनंद उठाइए गाने का और व्यूज का मजा लीजिए। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है एक से पर जुदा। रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, तूने नहीं दास्तां। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है एक से पर जुदा। दोनों बिल्डिंग्स तो दिखा दी आपको यहाँ पर। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ का बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा गार्डन। जब मौसम अच्छा हो तो यहाँ पे आप आ सकते हैं, बहुत ही शांति मिलेगी। बहुत ही प्यारा गार्डन है और यहाँ पे आप आके आराम से बैठ सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। दोनों की दूरियां, तूने नहीं दास्तां। आईना है तू मेरा, मैं तेरा आईना, है एक से पर जुदा। रख के किनारों पे दोनों की दूरियां, तूने नहीं दास्तां। झूले लगे हुए है तो शायद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। ये शायद पार्क उधर से इधर भी आ रहा है बट ये भी सीज हो गया है। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर कि कुछ इंसिडेंट हुआ होगा इसके 2-3 साल से बता रहे हैं कि सीज है। और यहाँ पर ये कब्र जैसी तो नहीं दिखाई दे रही है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। ये चबूतरा जैसा बना रखा है और इधर ये शायद पंप लगा हुआ है पानी का। इधर जा सकते हैं क्या? बाउंड्री के उस साइड आई थिंक ये आर्मी कैंट की प्रॉपर्टी है, लखनऊ कैंट की प्रॉपर्टी है। ये घोड़ा बना हुआ, घोड़े की टांग की सीमेंट गायब है। और ये ऐसा कुछ पार्क है ये जिसमें आई थिंक किसी को परमिशन नहीं है अपार्ट फ्रॉम स्टाफ। वो है मेन गेट पार्क का। और इधर गार्डन बड़ा प्यारा सा बना रखा है, अच्छा लग रहा है। ये एक होलिस्टिक व्यू रहा। ये है आपका दिलकुशा कोठी और ये है घुड़सवारों के लिए जगह और घोड़ों के लिए भी जगह। ग्राउंड फ्लोर हॉर्सेस के लिए और फर्स्ट फ्लोर आपका उनका रख रखाव करने के लिए, करिए घुड़सवारों के लिए। जो घुड़सवारों का नाम लेते हैं, देखिए दोनों जो है साड़ी की मॉडलिंग करी। बेचारे छोटे बच्चे से काम करवाया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे भाई। तो बच्चा वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है इस चीज़ का संज्ञान ले
इस चीज़ का नोटिस ले। ये देखिए बच्चों से काम कराया जा रहा है, इस महिला पे थोड़ा सा कुछ कार्रवाई की जाए। गार्डन भी इसका बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। ये देखिए लोग इतना शांति से आकर के बैठे हुए हैं, बढ़िया है। और छोटा सा पार्क है एंजॉयमेंट के लिए, टाइम पास के लिए, छोटे से पिकनिक, हाँ पिकनिक नहीं मतलब आके बैठ सकते, टाइम पास कर सकते, उसके लिए बढ़िया है। पिकनिक इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे खाना पीना अलाउड नहीं है, तो आई एम सो सॉरी, पिकनिक नहीं बना सकते, बट आकर के बैठ करके टाइम पास कर सकते हैं। एक क्वालिटी टाइम शांति भरी जगह में बिता सकते हैं, शहर की भीड़ भाड़ से दूर। आई थिंक, और ये हजरतगंज से भी ज़्यादा दूर नहीं है सिटी से, जो कि सिटी सेंटर है, अराउंड 3 से 4 किलोमीटर है मैक्सिमम। और ट्रैफिक भी जाम नहीं रहता। गोमती नगर भी बगल में, जनेश्वर मिश्रा से ये 5-6 किलोमीटर की दूरी पे पड़ेगा। इसी खूबसूरत पार्क के साथ कर लेते हैं अलविदा। आपको हमने दिखाया दिलकुशा गार्डन, दिलकुशा कोठी, और ये घुड़सवारों के रहने के लिए अस्तबल, घुड़सवारों और घोड़ों के रहने के लिए अस्तबल। मिलते हैं आपसे किसी और नए व्लॉग में, नई लोकेशन पे, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।